तो ये पार्ट ढलाई नहीं हुआ। चलिए मैं आपको रेनफोर्समेंट डिटेल दे देता हूँ कि किस तरीके से इसको जो है वो आपको तैयार करना है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही ट्रेंड में ये वाला सीढ़ी आजकल चल रहा है, बहुत से लोग इसको बनवाना प्रीफर कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा मेजरमेंट के साथ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार इसको कैसे बनाया जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका जो ट्रेड और राइज़र है, मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ इसलिए आपको इस तरीके का पैटर्न पता चल रहा है। अगर दोस्तों मैं आपको इधर से दिखाऊं, आपको बिल्कुल नॉर्मल सीढ़ी ये देखने में लगेगा। ठीक है, तो ट्रेड जो है बिल्कुल सिंपल है, राइज़र है वो भी बिल्कुल सिंपल है। 10 इंच 6 इंच जो स्टैंडर्ड साइज देते थे उसी को कैरी ऑन करना है। दोस्तों जो प्लस पॉइंट है कि नीचे में इस तरीके से जो स्टेप डिज़ाइन आ रहा है, इसको किस तरीके से हमें लाना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो इसका शटरिंग होगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक सीढ़ी नुमा इसका शटरिंग भी होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला ट्रेड के लिए अलग से शटरिंग किया गया है, राइज़र के लिए अलग से, फिर ट्रेड के लिए अलग से, राइज़र के लिए अलग से, फिर ट्रेड अलग, राइज़र अलग। इस तरीके से आपको पैटर्न बनाना है। अब जब दोस्तों शटरिंग क्लियर हो गया तो चलिए मैं आपको रेनफोर्समेंट दिखाता हूँ। उससे पहले आपको इसका डायमेंशन दिखाना चाहूँगा कि आखिरकार कितने इंच में इसको बनाया जाए या फिर कितना इसको एक्सटेंड करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो राइज़र है वो तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये 6 इंच में है। ठीक है, 6 इंच में राइज़र है। जो ट्रेड है उसको बिल्कुल नॉर्मल रखा गया, ये भी आपको 10 इंच में आएगा। अब दोस्तों इस वाले पैटर्न को बनाने के लिए एक बेसिक चीज़ आपको याद रखना होगा कि जितना 6 इंच है दोस्तों यहाँ राइज़र, तो आपको पीछे में भी आपको ये 6 इंच ही रखना होगा, तब देखने में काफ़ी बढ़िया लुक इसका आएगा। ये जितना इंच का रहेगा उतना ही इंच का दोस्तों इसको भी रखना है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार दूर से अगर देखेंगे तो आपको इस सीढ़ी का ज़बरदस्त व्यू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें तो अब समझने लायक कुछ बात नहीं है। जितना ये राइज़र है, ये राइज़र 6 इंच का है, इस साइड वाला भी 6 इंच का ही रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं रेनफोर्समेंट डिटेल यानी कि सरिया किस तरीके से बांधते हैं ऊपर ले चल के आपको अभी की अभी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसी राइज़र को दोस्तों इस तरीके से बेंड करना, मतलब 6 इंच ये और 6 इंच ये। मैं आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से 1 फीट यानी कि 12 इंच आ रहा है। 6 इंच ये पार्ट और 6 इंच ये पार्ट, 10 इंच ये है। ठीक है, और आगे आपको और 6 इंच बढ़ाने हैं। चलिए मैं आपको इसको भी मेज़र कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से देखेंगे ये 6 इंच यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो 10 6 16 इंच आपका एक स्टेप आएगा। ये 16 इंच में आ रहा है। ठीक है, आमतौर पे हम 10 इंच का ही रखते थे, लेकिन 6 इंच इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। मतलब 6 बाई 6 का आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ढलाई करनी होगी। दोस्तों नीचे से कुछ इस तरीके से ये लुक आता है। ठीक है, नीचे से भी एक सीढ़ी बनता जा रहा है। 10 इंच ये और 6 इंच अगेन ये। ठीक है, चलिए मैं आपको ऊपर लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आखिरकार इसका जो रेनफोर्समेंट है वो किस तरीके से दिया जा रहा है, सरिया वगैरह किस तरीके से बांध सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इसका मैंने नीचे से आपको शटरिंग दिखाया था, साइड से कुछ इस तरीके से आपको जो है वो सीढ़ी नुमा दोस्तों आपको शटरिंग भी बनानी है। और सभी के नीचे अलग अलग से सपोर्ट आपको लगाने होते हैं। दोस्तों रेनफोर्समेंट भी देख करके आपको चौंकना नहीं है, मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा किस तरीके से आपको जो है उसका रेनफोर्समेंट तैयार करना है। दोस्तों जिस तरीके से हम कॉलम में रिंग बनाते हैं ना, अगर आपको रिंग बनाने आता है तो बिल्कुल इस तरीके के सीढ़ी के लिए रेनफोर्समेंट आप तैयार कर पाएंगे। दोस्तों जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है 16 इंच का। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 16 इंच का है। 10 इंच इधर है, 6 इंच इधर, 16 इंच का है। तो हमें 40 mm इधर से और 40 mm उधर से कवर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हमारा जो रेनफोर्समेंट रहेगा वो 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच इधर से लगभग दोस्तों 3 इंच छोटा बनाना है। तो इसके लिए दोस्तों आप देखेंगे कि 16 - 3 यानी कि 13 इंच का जो है वो आपको इस तरीके से रिंग बनाना है। चलिए आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए मैं मेज़र कर दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये रिंग बना हुआ है। ठीक है, ये एक रिंग है, ये अलग रिंग है। ठीक है, ये अलग रिंग है। ठीक है, और इसका मेज़रमेंट मैं आपको कर दूं, देख सकते हैं तो ये 13 इंच का आपको रिंग बनाना है। ठीक है, 13 इंच।
कवर के बाद दोस्तों ये कुछ यहाँ तक 1.5 इंच बढ़ेगा और उधर से आपको 1.5 इंच का कवर लेना है, ठीक है। आपका 16 इंच वाला पैटर्न बन जाएगा। अगर दोस्तों एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी की बात कर लेते हैं तो लगभग आपको 6 इंच का दूरी मेंटेन करना है। तो आपने ये वाला पार्ट देख लिया, ट्रेड वाला जो पार्ट है उसका रेनफोर्समेंट डिटेल हमने दे दिया। तीनों में उसी तरीके से करना आपको, ठीक है। सिर्फ आपको दोस्तों सभी रिंग को ज्वाइन करने के लिए इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन बार दे सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट सरिया है जिसको कि दिया गया है। दोस्तों इस वाले पार्ट यानी कि ट्रेड वाले पार्ट के बाद में अब राइज़र की बारी है, ठीक है। तो 6 इंच ये और अगेन 6 इंच ये, आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों कि 1.5 इंच इधर से माइनस कवर करना है, 1.5 इंच इधर से माइनस करना है, मतलब 3 इंच माइनस करना है। तो 1 फीट का हमें लाना है तो 3 इंच माइनस करेंगे तो 9 इंच का हमें दोस्तों इस तरीके से एक और रिंग तैयार करना होगा 9 इंच का, जिसको कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। हर जगह उसी सेम साइज़ का आपको इस्तेमाल करना है। रिंग कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको जो है वो वर्टिकली लगाना है, ठीक है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं डिस्टेंस उतना ही रखना है, जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इसका भी रहने वाला है। मेज़रमेंट की बात कर लेते हैं, चलिए मैं आपको मेज़र करके दिखा दे रहा हूँ। ये अभी कवर नहीं दिया हुआ इसलिए 9 इंच में ये आ रहा है, ठीक है। इसका डिस्टेंस भी अब चलिए मैं दिखाई देता हूँ। इस तरीके से 6 इंच, 6.5 इंच, मैक्सिमम 7 इंच तक दे सकते हैं। अब दोस्तों समझने वाली बात है कि जिस तरीके से आप रिंग में देख सकते हैं कि रिंग के चारों कॉर्नर पर दोस्तों इस तरीके से सरिया आता है और आप उसको टाई करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ भी टाई करना है, बांधना है। किस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से बीम नुमा आकार बनेगा तो वहाँ पे 4 रेनफोर्समेंट दे देना है। और दोस्तों नीचे में भी उसी तरीके से जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे दोस्तों आपको 4 सरिया देना है। अब दोस्तों आपका सवाल आएगा कि आखिरकार वहाँ पे जब हम ढलाई करके जब ब्रेक लेंगे तो फिर कैसे स्टार्ट करना है। दोस्तों आपको इस वाले लैंडिंग का ढलाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला रेनफोर्समेंट है, जो यहाँ पे एक रिंग लग रहा है दोस्तों, उसको तो डालना ही है। नीचे का ढलाई करना है, ऊपर का दोस्तों इसके साथ होगा। चलिए ऊपर बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, उस वाले लैंडिंग के पास ये जो लैंडिंग है दोस्तों, इसकी ढलाई हो चुकी है, ठीक है। इसकी ढलाई हो चुकी है और यहाँ से जो रेनफोर्समेंट निकला हुआ है ये आप देखेंगे आधा ढाला हुआ और आधा जो बचा हुआ है दोस्तों, उसमें इस तरीके से जो है वो अगेन आपको सीढ़ी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप छत पे पहुंच रहे हैं दोस्तों। ऊपर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर हॉल वगैरह में इस सीढ़ी को बनाएंगे तो नीचे से लुक काफ़ी शानदार आता है। फिर मिलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज इंस्टा पे कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो पर्सनल सर्विस लेने के लिए अबाउट सेक्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।